नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में डला है सहारनपुर। आज हम जाएंगे पंचकुला से सहारनपुर वाले रास्ते, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जाके मिलता है। और इस एक्सप्रेसवे का आज पूरा टूर हम आपको देने वाले हैं। बोर्ड में आपने देख लिया है सहारनपुर 112 किलोमीटर है। थोड़ा आगे बढ़ के हमने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया है, क्योंकि हाईवे पे अब गाड़ी भागने वाली है। तो चलिए और आप भी इस पूरे रास्ते को और हाईवे को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सीधा रास्ता है पंचकुला से आपको देहरादून पहुंचाने के लिए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हाईवे पे गाड़ी जितनी रफ्तार से भागती है उतनी ही रफ्तार को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, नहीं तो इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। तो हाईवे पे सेफ्टी बरतते हुए और यातायात के नियमों को अच्छे से फॉलो करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पे सहारनपुर सीधा है, तो आपको सीधा ही इस हाईवे पे चलते जाना है। इस हाईवे पे थोड़ा आगे चलने के बाद आपको फूड जंक्शन भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम रुके हैं थोड़ा यहाँ पे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, और उसके बाद अब हम वापस से मेन हाईवे पे मुड़ रहे हैं। यात्रा के समय साइड में लगे बोर्ड्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल मैप के अलावा ये बोर्ड काफ़ी मददगार साबित होते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा एक राजमार्ग है, जिसे दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए बनाया गया है, और फरवरी 26 तक इसे खोला जाएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं बिहारीगढ़, और बिहारीगढ़ के ऊपर आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है। और अगर आपको पकौड़ियाँ खानी है तो आपको फ्लाईओवर के नीचे उतरना ही पड़ेगा। बिहारीगढ़ कब निकल गया हमें पता ही नहीं लगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मोहन फ्लाईओवर। विशेष रूप से ये एक ऊंचा फ्लाईओवर बनाया गया है, जिसे भीड़ कम करने और ट्रैफिक से निजात पाने के लिए बनाया गया है। यह फ्लाईओवर मोहन क्षेत्र के पास है और यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता था। इस वजह से इस फ्लाईओवर को नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है यहाँ पर लगने वाले जाम को कंट्रोल करना और जो जंगली जानवर हैं जैसे कि हाथी खास करके उनको रास्ता देना। तो अभी हम मोहन वाले रास्ते पे हैं, पुराने वाले रास्ते पे, लेकिन फ्लाईओवर का काम आप देख सकते हैं, कहीं पर फ्लाईओवर के नीचे से तो कहीं पर फ्लाईओवर के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इस फ्लाईओवर को बंद किया गया है क्योंकि इस पर काम चल रहा है, लेकिन हमने कई जगह देखा कि कुछ लोग बाइक पे या कैसे भी इस फ्लाईओवर पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जब तक ये फ्लाईओवर खुलता नहीं है तब तक आप पुराने रास्ते को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है मोहन को पार करते हुए जो पुलिया पड़ती हैं, इस पुलिया को हम क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब ये फ्लाईओवर पूरा बन जाएगा और खुल जाएगा तो यकीनन इस जगह की दूरी 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं रहेगी। तो लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा फ्लाईओवर हमारे साथ साथ चल रहा था, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट, क्योंकि नदी जिस तरीके से बह रही है उसी तरीके से इस फ्लाईओवर को बनाया गया है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं उस रास्ते पर जहां पर ये फ्लाईओवर मिलता है। तो आप सामने जेसीबी क्रेन देख सकते हैं जो कि रास्ते को ब्लॉक कर रही है, क्योंकि कई सारे छोटे वाहन यहाँ से निकल रहे थे, इस वजह से इस रास्ते को वापस से बंद किया जा रहा है। तो अब इस देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे हम पहुँच चुके हैं और कुछ ही दूर आगे चलने पर हमें मिलेगी देहरादून में डाट काली मंदिर के पास में बनी हुई नई टनल। एक पुरानी टनल डाट काली मंदिर के पास थी, लेकिन अब वो रास्ता बहुत कम यूज़ होता है, आप मानिए कि बंद ही हो गया है। इसीलिए अब हम सीधे यहाँ से नई टनल में प्रवेश करने वाले हैं। तो टनल से बाहर हम आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं अपने देहरादून। कुछ ही मिनटों में हम बस देहरादून में प्रवेश कर चुके हैं। कई सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत है। समय तो काफ़ी बचेगा, जो कि दिल्ली से देहरादून ट्रैवल करते हैं उनके लिए 2 से ढाई घंटे में ये सफ़र तय हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेसवे से हमारा आज आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आपको ये व्लॉग, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।